हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि तैयारी किस प्रकार करें, क्या पढ़ें और कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि अब मैं कैसे क्या पढ़ना है, तो उसके लिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस में देखिए, इसमें जो है 7 जून 2026 को जो है एग्ज़ाम की डेट दे रखी है। तो इसी दिन जो है सबका एडमिशन टेस्ट होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है 1 जून को आपका आ जाएगा, 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आज जो है 13 तारीख है, तो आज जो है टोटल मान लो आपके पास में 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। 20 से 22 दिन में सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादा टाइम भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है और नहीं पढ़ने वालों के लिए तो जो है आप 2 महीने पहले कर दोगे तब भी उनके लिए कम पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एडमिशन लेना था और उन्होंने अपनी तैयारी जो है फॉर्म आने से पहले से ही तुरु शुरू कर दी थी, ठीक है। तो अब मैं जो है छोटी-सी आपको स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, और क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी जो है सेक्स किसी भी मतलब चाहे डाइफाइड से, शुगर टैक्स से, किसी से भी हो, स्ट्रैटेजी सब लोग सेम ही रखिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं देखिए, जैसे मान लो ये है डाइफाइड का जो है क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास में डाइफाइड के पेपर हैं, तो अभी हमें को करना क्या है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले 2025 का ले लीजिए, ठीक है। 2025 का देख लीजिए, 2023 का देख लीजिए, ठीक है। और 2000 आपका सारे मतलब 24 का भी देख लीजिए, सारे देख लीजिए। तो जैसे 2025 में देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि येलो प्रेसिपिटेंट, मतलब कहने मतलब कि अगर जलीय सिल्वर नाइट्रेट को किसके विलयन में पीला अवक्षेप बनता है, मतलब अगर ये टॉपिक है। और दूसरा आपका एयर पॉल्यूटेंट है। तीसरा आपका जो है ये इमल्सिफायर पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, आप जो ये देखिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये 3 क्वेश्चन आपके 1, 2, 3 इनमें देखिए कौन-कौन से किस टॉपिक के हैं। तो देखिए ये 1, 2, 3 आपका जो है एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल आपका केमिस्ट्री या पॉल्यूशन से आपके दिए हुए हैं। तो जैसे मान लो आपका एयर पॉल्यूशन दिया है, तो पॉल्यूशन की आप जो है सारे थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप जो है इसके एमसीक्यूज़ भी देख लीजिए। ऐसे आपका इमल्सिफायर है, इमल्सिफायर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है जैसे आपका ये दिया हुआ है कार्बाइड वाला, तो आप इससे पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो है आप ऐसे देखते रहिए, ठीक है। तो आपके पास में यही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप सारे ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो अच्छे से देख लीजिए। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आप देख लीजिए। जैसे मैं कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो टॉपिक आपके कौन-कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। वो टॉपिक भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक पीडीएफ के थ्रू आपको मैं दिखाऊँगा, ठीक है। जैसे डाइफाइड का है, वैसे जो है अदर कोर्स के भी आप जो है मतलब करने हैं, ठीक है। जैसे मैं डाइफाइड का ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कुछ मोस्ट जो है इंटरेस्टेड जो रहने वाले जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री एंड बायो टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो एंजाइम्स हो गए, कोएंजाइम्स हो गए, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एटीपी से क्वेश्चन पूछे गए, एटीपी है, बायोजेनरिक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। प्रोटीन से भी क्वेश्चन पूछे गए, प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी इससे भी क्वेश्चन पूछे गए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो बायोलॉजी में ये हो गया। अगर केमिकल इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लेमिनार फ्लो हो गया, पोटेंशियल फ्लो हो गया, ठीक है। मटेरियल बैलेंस से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मास ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है, एब्जॉर्बिविटी हो गया, सेलेक्टिविटी हो गया। इसके बाद फर्मेंटेशन इंजीनियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईटीपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीओडी क्या हो गया, सीओडी क्या हो गया। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें आपके सारे लॉ हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल जो है केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब इनसे ज़्यादा पूछा गया हुआ है। अगर मैं टॉप मोस्ट टॉपिक की बात करता हूँ, किससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो अगर आप इनको अच्छे से इनकी थ्योरी और जो है एमसीक्यू अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका जो है अच्छा से अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी भी आप अगर 15 दिन अच्छे से दे दें, 7-7 5-5 6-6 घंटे, तो आराम से आप जो है कवर कर लेंगे। जैसे एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स हो गया, एटीपी एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, आरएनए प्रोसेसिंग हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, पॉलीमर्स हो गए, सीओडी बीओडी हो गया,
ठीक है? ये सारे जो है 25 जो है ये टॉपिक्स हैं, ठीक है? अब मैं इसकी जो थ्योरी आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप थ्योरी देख लीजिए इसमें कैसे रहती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जो है ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और इसके बाद में मान लो आ गया आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक है, इससे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है? और इसके बाद में मान लो डीएनए आ गया, ठीक है? तो डीएनए आरएनए पे क्वेश्चन है, ये थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ में आपको जो है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेगा, ठीक है? और मैं बात करता हूँ मान लो आपका पॉल्यूशन से बात करता हूँ, ठीक है? पॉल्यूशन हो गया, जैसे मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन से क्वेश्चन आप जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? पॉल्यूशन के बाद में जो है अगर मैं बात करता हूँ आपका अदर चीज़ जैसे क्या था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो देखिए जैसे मान लो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, काइनेटिक्स आपको दिखा चुका हूँ, सीओडी, बीओडी, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे इम्यूनोलॉजी आप सर्च कीजिएगा, देखो मैं इम्यूनोलॉजी की आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये जो मान लो यहाँ पर आई एम इम्यूनोलो, तो देखो ये इम्यूनोलॉजी आ गया, इम्यूनोलॉजी से आपके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और ऐसे ही सारे बहुत सारे क्वेश्चन है। एटीपी की बात करता हूँ मैं, एटीपी, एटीपी की बात करता हूँ तो एटीपी एनर्जी से क्वेश्चन है जो पढ़ लीजिए, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ हीट ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कई सारे जो है क्वेश्चंस आपको जो है मतलब थ्योरी जो है यहाँ से पढ़नी है, थ्योरी के बाद में जो है आपको जो है एमसीक्यूज पढ़ने हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है? जैसे फ्लूइड फ्लो हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आपकी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप जो है सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो कवर करें, ठीक? अगर मैं आपकी जो है शुगर टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ यहाँ पर देखिए, तो शुगर टेक्नोलॉजी का सबसे पहले आपको मैं पेपर दिखाऊँगा, फिर आपको मैं इसकी थ्योरी दिखा दूँगा, ठीक है? तो जैसे ये शुगर टेक्नोलॉजी का पेपर है, सारे 2000 जो है 22 से लेकर 25 तक सारे पेपर हैं। तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है? और इसके बाद में जो है आपका हॉल इफ़ेक्ट दिया हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, मतलब फिजिक्स से दिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? और आपके जो है मान लो आपके डायोड ट्रायोड दिए हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद में ग्रॉसअप्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन है, आपका हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन हो गए, ठीक है? और इसके बाद में ये आपके ये क्वेश्चन हो गए। अब आपको मैं इसकी थ्योरी आपको दिखाता हूँ जैसे। तो देखिए ये मान लो जैसे आपकी थ्योरी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में आपके जो रहेगा फिजिक्स रहेगी, ये तो फिजिक्स सेक्शन सी हो गया आपका। फिजिक्स के बाद में आपका ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक में अभी आ जाओ, जैसे इनऑर्गेनिक देख लो, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इसमें आपका पेरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है? इनऑर्गेनिक के बाद में आपका जो है आपका केमिकल ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप जो है अच्छे से देख लीजिए। तो आपके पास में ये ऑप्शन है, या जो है प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए और आप थ्योरी देख लीजिए जो उससे रिलेटेड आ रही है, ठीक है? और आप एमसीक्यूज देख लीजिए, तो आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, आप जो है हमसे जो है कांटेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं अदर रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड जो भी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अच्छी से अच्छी मतलब जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है?